अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का सियासी मौसम बदलने वाला है। आजम खां के बाद अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता फॉर्मर एमएलए इरफान सोलंकी को जमानत मिल गई है और वो भी जेल से रिहा होने वाले हैं। अचानक से एक एक करके जितने भी मुसलमान नेता हैं सबकी जमानतें हो रही हैं, सब छूट रहे हैं। चुनाव नज़दीक है, यानी वक्त भी अब पास आ रहा है। हम 27 की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सब बाहर आ रहे हैं। डिबेट आज की बहुत दिलचस्प होने वाली है। बहन भाइयों, कानपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को 34 महीने के बाद जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न सिर्फ इरफान को जमानत दी बल्कि उनके भाई को भी जमानत दे दी है और कुछ वक्त बाद इरफान सोलंकी जेल से बाहर होंगे। इस वक्त उनकी पत्नी कानपुर से विधायक हैं उनकी सीट पर, क्योंकि सोलंकी को सजा हो गई थी, उनकी सीट रिक्त घोषित हुई। एक हाई प्रोफाइल बाई इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा, 9 सीटों पर, जिसमें उनकी सीट पर, सीसा मऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने सोलंकी की पत्नी को टिकट दिया और वो विधायक चुनी गई। अब सोलंकी बाहर आ रहे हैं। इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के बड़े ही वफादार और पुराने अल्पसंख्यक समाज के लीडर रहे हैं। मुलायम सिंह के ज़माने से वो राजनीति करते आए हैं और अखिलेश यादव के साथ उनका अच्छा साथ रहा है। लेकिन इस सरकार में आने के बाद वो चिन्हित हुए और फिर उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू हुई, वो सज़ा मिलने के बाद, विधायकी जाने के बाद, 34 महीने तक जेल काटने के बाद अब जाकर उन्हें थोड़ी सी रिलीफ मिली है जमानत के रूप में। तो इसी सप्ताह आजम खां जेल से बाहर आए और इसी हफ्ते इरफान सोलंकी बाहर आ रहे हैं। और कौन कौन जेल में है उनके भी नाम याद कर लिए जाएं। हो सकता है कि जल्दी उनको भी जमानतें दुबे जी मिल जाएं, तो वो भी बाहर होंगे। तो क्या होने वाला है बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का सियासी मौसम बदलने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो सब लौटेगा जो 17 में था, जो 22 में था, और अब वही 27 में फार्मूले दोहराए जाने वाले हैं। तो क्या होने वाला है बहनों भाइयों, घमासान होने वाला है। आपकी कल्पनाओं से भी अधिक ज़बरदस्त आपको राजनीतिक रूप से मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो सभी किरदार एक एक करके बाहर आ रहे हैं, अखाड़े में पहुंचाए जा रहे हैं, जिनको देखकर आपको बड़ा उत्साह आता है, आप उत्तेजित होते हैं और आप भावनाओं में भी बहते हैं। तो आज की इस डिबेट में आजम खां की वापसी, अब इरफान सोलंकी की वापसी, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका इम्पैक्ट क्या है, मुसलमानों की राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बीजेपी के लिए ये किस तरह की खबर है और बाकी अपोजिशन इसे किस प्रकार से लेगा। क्या माहौल बदलेगा या फिर अखाड़े में ये कितना भी कूद फांद कर लें, अब पब्लिक की इस तरह की कुश्ती में दिलचस्पी नहीं। ओके? तो बयान सुनाए। बिल्कुल सुनिए बयान। देखिए, चाहे कोई आजम खान हो, इरफान हो या कोई अब्दुल हो, ये जितने भी लोग हैं ये अपराधी हैं। अब समाजवादी पार्टी का तो इतिहास रहा है पहले से, ये गुंडों की पार्टी है, ये अपराधियों की पार्टी है। इनके आने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कोई फर्क पड़ेगा। भले ही देर लगी है लेकिन इंसाफ मिला है और हमारी दुआ है पूर्व विधायक इरफान सोलंकी साहब कि वो भी जल्द बाहर आ जाएंगे और देश का माहौल बदलेगा और बहुत अच्छा माहौल होगा, विकास की तरफ देश चलेगा। आजम खां साहब हैं, वो प्रदेश नहीं देश के बहुत बड़े नेता हैं। उनके आने से पार्टी को बहुत बल मिलेगा। आने वाले 27 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपनी सरकार बनाएंगे। तो बहनों भाई, इरफान, इमरान और इजराइल, वो वाला इजराइल नहीं, ये 3 भाई हैं। ये इरफान के तीनों भाई हैं। ये तीनों इस वक्त इनके साथ जेल काट रहे हैं और तीनों की रिहाई होने वाली है। इन्हें ज़मानत कोर्ट से मिल गई है।
तो आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ इस कार्यक्रम में आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, SM अशरफ जाने माने स्कॉलर, सुशील दुबे, आज तीन दुबे हो गए। ये तो भारत समाचार कृपा है। ओके, ऑलराइट, सुशील दुबे भी मौजूद हैं, तो 3 दुबे हैं। मतलब आज बड़ा नाम में मतलब कंफ्यूजन नहीं रखना पड़ेगा, बड़ी स्पष्टता के साथ लेना पड़ेगा। और डॉक्टर MH खान बहुत ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, अचानक से आपकी पार्टी के लीडरान जेल से बाहर आ रहे हैं सर, ये इसको आपकी पार्टी किस तरह से देख रही है? किसी को 24 महीने बाद जमानत मिल जा रही है, किसी को 34 महीने के बाद। आप खुश हैं या आपको कोई शंका है? नहीं, धन्यवाद ब्रिजेश जी। खुश तो पार्टी का हर कार्यकर्ता है अगर उसके सीनियर लीडर्स जो हैं उनको बेल मिलती है, और हम बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बात को बार बार दोहराया है कि हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। इस देश में सब कुछ हो जाए लेकिन न्यायालय के ऊपर अगर हमारा भरोसा टूट जाता तो हम बहुत कुछ पीछे छोड़ आते हैं। लेकिन आज हम धन्यवाद कहते हैं, कम से कम इतने सारे मुकदमे, 300 से ज़्यादा मुकदमों के ऊपर एक एक करके बेल माननीय आजम खान साहब को मिल चुकी है। वो बाहर आ गए हैं आपके सामने, और इरफान सोलंकी के ऊपर भी बेल मिल गई है। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिन पे FIR तक नहीं हुई, जो कई नामचीन हिस्ट्री शीटर हैं, उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधी हैं, जो खुले में क्रिकेट खेलते हैं, जो घूमते हैं, सत्ता के साथ रहते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी के ऊपर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी और किताब चोरी ऐसे जैसे बयान लगा के 350 मुकदमे लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी दुखी लग रही है। भगवान जाने क्या बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश है। क्या आपको लगता है कि वैसे कोर्ट ने जमानत दी है, इस पर कोई डाउट नहीं है, और हम कोर्ट की मेरिट का अभिनंदन करते हैं, स्वागत भी करते हैं, और कोर्ट की प्रोसीडिंग को हम जायज़ और सही भी मानते हैं। लेकिन बीजेपी बड़ी उत्साह में है सर इन लोगों के बाहर आने से, और आप थोड़े आज सशंकित लग रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं आपकी 2 दिन पहले की डिबेट सुन रहा था, और उस समय नहीं, 2 दिन पहले की मैं आपकी डिबेट सुन रहा था जब आजम खान साहब छूटने वाले थे। तब बड़े बड़े पत्रकार और जाने माने विशेषज्ञ, कई पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी और आजम खान साहब के बीच में शंका पैदा कर रहे थे। तो उनका एक जवाब मिला आपके रिपोर्टर के माध्यम से कि बेवकूफ़ हूँ, इतना बड़ा बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि न समाजवादी पार्टी के अंदर कभी शंका थी, न माननीय आजम खान साहब के अंदर कभी कोई शंका थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी, वो अपने आप में ही खुश हैं। ऑलराइट डॉक्टर वर्मा, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी मौजूद हैं मेरे साथ। आनंद जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। तो एक एक करके आप बाहर आने का सिलसिला शुरू हुआ है, आप इसको किस तरह प्रकार से देखते हैं? कोई उल्लास, उत्साह, कोई उत्तेजना आपके भीतर है, या फिर आप इसको एक सामान्य बात मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी इसको विशुद्ध रूप से, दुबे जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी मेरी आवाज, आपने ऑडियो शायद बंद कर रखा, ऑन करें ऑडियो। और शायद कोई टेक्निकल, यस, हाँ प्लीज गो अहेड, अब आपकी आवाज आ रही, बोलिए। नहीं, मैं मेरे यहाँ से बोलिए। जी मैं कह रहा हूँ ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी इस पूरी प्रक्रिया को विशुद्ध रूप से न्यायिक दृष्टिकोण से देख रही है, और मुझे लगता है सभी को इसी दृष्टिकोण से देखने की भी आवश्यकता है। ये कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलना, कार्रवाई होना, जमानत मिलना और फिर जेल जाना, सजा होना, निर्दोष हैं तो बरी हो जाना, ये न्यायिक प्रक्रिया का अंग है। आजम खान हों या इरफान सोलंकी हों, उनको कोर्ट से जमानत मिली है।
इसका अर्थ ये नहीं, मैंने पहले भी कहा था, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोर्ट ने उनको बेदाग साबित कर दिया है कि नहीं वो एकदम बरी हो चुके हैं और उनके ऊपर कोई अपराध नहीं है। वो सारी चीज़ें, आजम खान साहब को तो एक मामले में सजा भी हो चुकी है जिसके लिए वो ऊपरी अदालत में गए हैं। तो समाजवादी पार्टी, कल आपने उस दिन भी देखा और आज भी समाजवादी पार्टी में ही बेचैनी है। इन्हीं को नहीं समझ में आ रहा कि ये सोच रहे कि आखिर हमारे विधायक जो रहे या हमारे नेता, उनकी जमानत क्यों हो रही है। ये इसी बात से चिंतित है। अब इनकी चिंता का कारण क्या है ये तो इनको समझना पड़ेगा। उधर आजम खान साहब के जो समर्थक रहे वो अलग ही नारे लगा रहे थे आजम खान कि भाई साहब कोई आया नहीं, कोई रिसीव ठीक है सर, खेलो सर, कंटिन्यू सर। ये तो मैंने खेलो सर, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। वो तो मैंने परसों भी कहा था, सर मैं तो ये सोच रहा हूं कि इरफान सोलंकी कब साहब कहे जाएंगे। भी कह रहा हूं, नहीं, इरफान सोलंकी भी विधायक रहे भाई। अरे हम क्यों उनके लिए उल्टा सीधा बोले। अरे अब समाजवादी पार्टी जो बोल रहा है बोले, वो तो न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। ऐसी मोहब्बतें, प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। अगर अपराधी होंगे कोर्ट दोषी। सर मैं दावे से कहता हूं कि यशराज फिल्म वाले भी इतनी तो इमोशनल ब्रिजेश जी, स्क्रिप्ट नहीं लिख पाएंगे जितनी मुसलमानों के लिए आप इस समय बोल रहे हैं। ब्रिजेश समय जी, बलवान होता है इतनी बढ़िया तरीके से डिबेट जो है, मुझे तो नहीं लगता है कि फिल्मी दुनिया का कोई प्रोड्यूसर कर पाएगा जितनी बढ़िया तरीके से आप डिबेट कराते हैं और चुन चुन के मुद्दे लाते हैं। यह भी कोई मामूली चीज नहीं है। और समाजवादी पार्टी हमेशा आपकी डिबेट में फंस जाती है आके, उनको समझ में ही नहीं आता है कि क्या बोल रहा है। अब देखिए उनके नेता अखिलेश यादव जी भारी दबाव के बीच में रामपुर जाने वाले हैं, मैंने ऐसा सुना है, मुझे पता नहीं, वर्मा जी बता देंगे, लेकिन भारी दबाव में जा रहे हैं, ऐसा आज चर्चा थी। तमाम लोग चर्चा कर रहे थे, थैंक यू सर, लोग भी चर्चा कर रहे थे, बड़ा दबाव पड़ गया अखिलेश जी पे, उनको जाना पड़ रहा है जी। और लाइटेसम अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अचानक से अशरफ साहब, बीजेपी की बोली भाषा में परिवर्तन आया है। इरफान सोलंकी तो विधायक हैं, अब आजम खान साहब हैं। इन दिनों बीजेपी की जो भाषा है वो मुसलमान नेताओं के लिए थोड़ा बदली हुई है, पहली बात। और दूसरा विषय ये है कि इन सबकी ज़मानतें हो रही हैं, तो आने वाले वक्त में मौसम कैसा होगा? नहीं, बीजेपी को अभी ये लगने लगा कि जितना हमें जो कुछ करना था सब कुछ तो कर चुके। कोई भी रिएक्शन जो है वो समाज की तरफ से नहीं आ रहा है, मुस्लिम समाज की तरफ से। वो अपना एक कान में तेल डाले बैठा हुआ है कि ठीक है तुम्हें जितनी सज़ा देना हो, जिसको जितना प्रताड़ित करना कर लो। 5 साल तक आजम खान का रखा, 30, 32, 34 महीने से आप बता रहे हैं ये जेल में है। 2 साल पहले इनको सज़ा हुई, इसी 1 साल पहले 2024 के अंदर 7 साल की सज़ा हुई, तब से ये कोशिश कर रहे हैं। और आप विडंबना देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके जाते हैं, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं। अभी 2 दिन पहले इरफान सोलंकी साहब इस बात की अपील लेके जाते हैं कि मेरी सज़ा को वो कर दिया, स्टे लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? जो सबको दे रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ऐसी क्या ज़रूरत है कि आपकी पत्नी विधायक है, उनको विधायक रहने दीजिए। आपको ज़रूरत क्या है इसमें जो है सज़ा कैंसिल हो जाए ताकि हम विधायक लड़ जाएं? अभी तो टाइम बहुत है। और ज़्यादा अगर आपको शौक है तो वापस चले जाइए इलाहाबाद हाई कोर्ट। खैर बहरहाल बड़ी मुश्किल से सिंघवी वगैरह ने रिक्वेस्ट की कि साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट होते हुए हम आए हैं, उसने भी हमारी सज़ा पर रोक नहीं लगाई। तो कहने का मतलब ये आज जो हुआ है ये प्रोसेस का हिस्सा है। मैं नहीं मानता इसमें बीजेपी का कोई रोल है, चूंकि गैंगस्टर एक्ट का मामला था, काफी दिन से मैटर चल रहा था, जमानत उनको पहले ही हो चुकी उस मामले में। आप मुझे बताओ, आनंद दुबे जो बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, उनकी बोली भाषा आपको वो अभी लग रही है? जब ये इरफान सोलंकी और आजम खान जेल गए थे तब इनकी जो भाषा थी और आज की भाषा में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए आनंद दुबे की बात का कितना असर होगा, कितना लोग नोटिस करते हैं, ये मेरे लिए बहुत मैटर नहीं करता। मुझे लगता कुछ भी नहीं होगा। मुझे सिर्फ देखना है कि इन सारी लाइन है पार्टी की। ठीक है, आप बिल्कुल आप उनकी लाइन मानते हैं, हर बयान को उनको आप लाइन मान लेते हैं उनके। मुझे तो देखना है जो मुखिया प्रदेश का है, इन दोनों घटनाओं के बाद उसका अपना क्या बयान आता है। जो बयान आता है समझिए वही सबसे बड़ा बयान होगा, क्योंकि सही मानों में खेलना तो उनको आता है। आजम को कोई स्टेटमेंट आज नहीं आया उन पे, हिंदू कोई नहीं, अगर कुछ गलत होता तो वो बोलते। हिंदू मुस्लिम की राजनीति को सबसे अच्छे तरीके से कोई प्रदेश के अंदर अगर आज खेल रहा है, अपने हिसाब से उसको रंग दे रहा है किसी भी मुद्दे को लेके, यानी 4 लोग कहीं बदमाश पकड़े जाएंगे तो उनको मुसलमान दिखलाई पड़ने लगेगा, उनको यादव दिखलाई पड़ने लगेगा, दूसरी किसी बिरादरी का आदमी को दिखलाई तो बड़ा मुबारक मौका है। अगर आजम भी बाहर हैं, सोलंकी भी बाहर हैं, और क्या चाहिए सर?
विकेट गाड़िए, बैट उठाइए, आ नहीं, 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 जाइए। उनको लग गया कि अभी सब जनता जब त्राहित हो जाती है मुसलमान की वजह से, कभी ये सरकार न बदलेगी न सरकार जो है दूसरी आएगी। ये जब भी आएगी, क्या कहा? मुसलमानों की वजह से थोड़ी सरकारें बदलती हैं। मुसलमान तो अपना फ्रस्ट्रेशन अपना निकालेगा। जब क्या आप निकालेगा? फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। जब आप ज्यादती करोगे तो एक जगह कहीं जाएगा मुसलमान। मुसलमान की तो अजब स्थिति है, मुसलमान को पता है कि हमारी वजह से सरकारें नहीं बदलेंगी, जरूर उसके साथ जाएगा जिसके बारे में उसको भरोसा होगा कि सरकार में ये आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुसलमान वोट बैंक पॉलिटिकली इरेलीवेंट हो वो गया। आज से मैं कह रहा हूं, मैं आपकी डिबेट में 10 बार ये बात बोल चुका हूं कि जिस दिन आप चाहोगे सत्ता परिवर्तन उस दिन होगा। आप चाहोगे? ठाकुर ब्राह्मण तो पहली बार 90% वोट देता है, बदनाम करता है मुसलमान और यादवों को। जहां मुसलमान देगा 80%, यादव देगा 60% और कहता साहब एमवाई की पार्टी है। कभी नहीं जो है भाजपा बोलती कि हम पार्टी जो है ब्राह्मण और ठाकुरों की है। कोई नाम रख दीजिए, ठाकुर ब्राह्मण टीवी भी कुछ रख दीजिए आप भी, लेकिन ये आपको तब सूट नहीं करेगा। तो सवाल इस बात का है कि पूरी राजनीति इसी बुनियाद पर आप करते हैं। बढ़िया खेल रहे हो अशरफ साहब। मुसलमान खेल हैं? नहीं, ठीक नहीं, ठीक। यही एक्चुअली मैंने कहा था कि कुर्सी की पेटी बांधो, इसी और किसी बात के लिए थोड़ी यही कहा मैं था। आप सर्च कर रहा हूं। तो ये तब परिवर्तन होने की गुंजाइश उस वक्त आशुतोष पैदा वर्मा होगी। क्यों सांस खींच के बैठे, क्योंकि उनको पता है टर्बुलेंस कहां पे है। हाँ, जब समाज में आप जैसे लोग जो त्राही त्राही कर रहे हैं उसके बाद भी जब वोट जाके आंख बंद करके वहीं लगाते हैं, जब आपको लगेगा कि अब बहुत हो गया, अब हमको बदलना है, प्रताड़ित आप भी हैं। ऐसा नहीं है यहां मीटिंग कर रहे हैं वहां मीटिंग कर रहे हैं, ब्राह्मणों को तो मीटिंग हो रही बाकायदा। अरे मुझे एक क्यों ही डालना है? बिरादरी का आदमी, मैं आपका मुराद, मैं तीन दुबे लोग बैठे हैं ना, तीनों ब्राह्मण चाहे भाजपा से ही हो, तरस तो भी है, भाजपा प्रवक्ता होने के बाद भी तरस हैं। भाई मेरे मेहमान है, मैंने चलिए, बुलाया आपको है, छोड़ तो दुबे दीजिए। होने पे आपको कोई एतराज है? नहीं, इस पे एतराज नहीं। मैं कह रहा हूं 3 ब्राह्मण आपके यहाँ बैठे हुए हैं जो खुद प्रताड़ित है सरकार के अंदर। पार्टी के प्रवक्ता वो जरूर हैं, लेकिन उनकी भी क्यों नहीं, पूरी कौम प्रताड़ित है। पूरी कौम, कोई नहीं पूरी प्रताड़ित। ब्राह्मण मैं कौम, क्यों प्रताड़ित हूं? एक सेकंड तरफ से आवाज उठ रही है। हाँ तो मैं प्रवक्ता तो हूं नहीं। अरे आप सुशील दुबे साहब नहीं है। आप थोड़ा हाँ दुबे जी बताइए, आप बोलिए जी। सुशील दुबे जी, ये बाहर आ रहे हैं और भाई की आनंद दुबे की बोली भाषा भी थोड़ी बदली हुई है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा तराजू से तौल के शब्द बोल रहे हैं, क्या है सर ये? मैं आनंद जी प्लीज वेट, मैं दूंगा समय प्लीज। मीडिया मास्टर वो से कुछ समय पहले एक धारावाहिक आया था ना, वो महाभारत, उसमें शंख शुरू होता था, शंख वो नहीं, उसके बाद वो फिर कहानी शुरू होती थी। ये एनर्जी ड्रिंक है, आजकल के यूथ एनर्जी ड्रिंक बहुत पी रहे हैं ना, उसमें बोतल में, इसमें उसमें जो भी है, तो ये एनर्जी ड्रिंक है। आप चलिए थोड़ा सा पीछे, आपकी पार्टी तक चलिए, आपके कितने बड़े बड़े लोग कहाँ कहाँ, जो जन नेता, जो सांसद, विधायक, मंत्री बनने के बाद जब जेल जाता है तो उसको फ्रीडम फाइटर मानते हैं। अब चाहे वो जैन साहब हों, चाहे संजय सिंह जी हों, चाहे दिल्ली आपके जितने नेता हों, चाहे जो आपके आजम खान साहब हों, चाहे अभी इरफान भाई आ रहे हैं, ऐसे जितने भी हैं। अब जिनकी फातिया फट गई वो अलग बात है, लेकिन जो हैं तो ये नॉमिनेशन शुरू हो रही है, एनर्जी ड्रिंक के साथ ही नॉमिनेशन शुरू हो रहा है, जहाँ पर ये सब छोड़े जा रहे हैं या आ रहे हैं या कोर्ट के उस पर बाकायदा तरीके से आ रहे हैं, जो एक सिस्टम होता है उससे आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं। लेकिन परसेप्शन क्या बन रहा है, इधर ये सब आ रहे हैं, उधर पर खबर ये आ रही है कि अब की गरबा में जो जाएगा तो गेट पर वो रहेगा कि डब्बा उसमें छिड़का जाएगा, फिर तिलक लगा, मतलब कनखन किया जाएगा। अरे यूपी में गरबा नहीं होता सर, वो तो अरे इतना हो रहा है, वही तो शुरुआत भाई, ये कहाँ से आ गया, जितनी और तमाम चीजें हो रही हैं। खैर अच्छा, ये आजम और इरफान दोनों बाहर आएंगे जी, कुछ पॉलिटिकली आपको लगता है कि कुछ मौसम बदलेगा? पॉलिटिशन हो रहा है जैसे पिछली बार होता था, हुआ है। पहले उनको कहने उसका आज की तारीख ये नहीं, अब वो पॉलिटिशन का शुरुआत हो गई, पोलराइजेशन का शुरुआत हो गई है, ये उसी की शुरुआत है। मैंने कहा एनर्जी ड्रिंक, ये पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा 1-to-1 चुनाव है ये चुनाव। हमने उसी दिन में 1 से 2 यहाँ रहा था आपके भारत समाचार पे, जो आजम खान जी निकल रहे थे। आपको क्या इस बात पे हैरानी है कि यूपी पुलिस ने इन दोनों को आसानी से निकलने दिया? कितने अब राह में रोड़े नहीं अटकाए? कितने केस ऐसे होते हैं कि यूपी पुलिस जेल में ही रिसीव करा देती है, आप निकलने से पहले कि नया केस, ये केस है, ये तो कितने केस अभी हैं। अब मैं सबका अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन कुल मिला के मैं जानता हूं कि जेल से गेट के आने से पहले ही उनके साथ भी कितनी बार हुआ। अभी मुख्तार वो लड़के के साथ कितनी बार हुआ कि जैसे ही वो जमात हुई तहाँ फिर एक पर्चा। तो ये तो देखो, अब्बास अंसारी बाहर, आजम बाहर, इरफान बाहर, लेकिन इनके ऊपर भी कितनी बार अब्बास अंसारी के बाद, जाहिद बेग बाहर, अब्बास अंसारी के बाद कितनी सब बार बाहर। तो ये चीजें सिस्टम में सब आता है। एक रमाकांत यादव को छोड़ के शायद कोई जेल में नहीं है इस समय,
टॉप लीडर की? कोई है अभी? अगर हैं तो आप लोग शायद विजय मिश्रा, शायद पूर्वांचल के, हाँ शायद- विजय मिश्रा भी शायद- जेल में, करेक्ट। ऐसे भी कई ऐसे नाम हैं और कई नाम हैं, कई नाम हैं। लेकिन चूंकि हम लोग पत्रकार हैं ना, किसी पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं, इसलिए थोड़ा सा हट बच के। अब हम जब ये नहीं जान पाते हैं कि 8 साल पहले की जीएसटी बचत उत्सव ठीक था कि आज का बचत उत्सव ठीक है। 2 दिन हुए नोटिफिकेशन को, दो मीडिया मास्टर अभी 2 दिन हुए नोटिफिकेशन को, और देश के बड़े बड़े लोग पोस्टर लगा रहे हैं, स्टिकर लगा रहे हैं। आपको झोला लेके खरीदने निकले? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, अभी तक बता रहा हूँ, मुझे किसी को पता ही नहीं है क्या हुआ है, क्या फाइनल क्या नहीं है, लेकिन लोगों को फाइनल हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। दुबे जी, आपका स्वागत। तो बताइए कि अब ये क्या उत्तर प्रदेश में माहौल को फिर से पॉलिटिकली बदलने की एक कोशिश हो रही है? आजम बाहर, अब्बास अंसारी बाहर, इरफान सोलंकी बाहर, इजराइल सोलंकी भी बाहर और इमरान सोलंकी भी बाहर। कि ब्रजेश जी, तो न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायालय ने उनको जमानत दी है, न्यायालय ने विवेचन के बाद उनको जमानत दी है कि इनको छोड़ा जा सकता है जमानत पे। तो इस पर इससे राजनीतिक माहौल का क्या मतलब? न्यायालय थोड़ा राजनीतिक माहौल चलाता है। अब ये जब आए हैं तो राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीतिक माहौल करेंगे ही, जिस दल में जहाँ जुड़े हैं अपनी राजनीति करेंगे, राजनीति तो वो छोड़ नहीं देंगे। लेकिन जो है इसको उस तरीके से जोड़ा जाए, कोई सवाल नहीं उठा। मैं कह रहा हूँ कि अचानक से ये सब बाहर आ रहे हैं, क्या मौसम बदलेगा? नहीं, मौसम तो जो राजनीतिक मौसम है, चुनाव आएगा, चुनाव 2027 में आएगा, अभी पंचायत के चुनाव हैं, सभी अपने अपने काम करेंगे, सभी जिनको जो सूट करेगा वो लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन इस बात को ये जोड़ा जाए कि इनकी जमानत हो गई, पर बीजेपी कैंप सेलिब्रेट कर रहा है। नहीं, सेलिब्रेट बीजेपी कैंप इसलिए कर रहा है कि बीजेपी को के ऊपर आरोप लगते रहे कि शायद हमने कुछ किया है, बीजेपी ने किया है। अब जब न्यायिक प्रक्रिया हो गई तो आप जो है आप दूसरी दृष्टि से देख रहे हो, जब वो गए थे तब आप उन पर आरोपित आप लोग कर रहे थे। भाई, जैसे ही किसी मामले में दुबे जी जमानत मिलती थी, एक नया केस लेकर पुलिस आ जाती थी। यही था ना सुशील जी? ठीक, इस मामले में अब्बास अंसारी भी बाइज्जत आजकल बाहर हैं, राजभर को विजिट भी कर रहे हैं, आजकल अस्पताल में भी पाए जाते हैं। देखिए, कोई भी आरोप लगा तो आजम भी बाहर, इमरान, इरफान, इजराइल भी बाहर। आप देखिए, इतने समय के बाद चाहे देर लगी लेकिन उनको जमानत मिली, तो ये न्यायालय का काम है। न्यायालय की बातों पर हम लोग बैठ करके टिप्पणी करें कि उन्होंने जमानत दे दी। इनको तो बहुत बड़ा अपराधी, समाज के लिए खतरा, गैंगस्टर बताया गया, और अब ये कानपुर में ही रहेंगे और वो रामपुर में रहेंगे, तो अब समाज का सर कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखिए, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन ने जो भी उस समय या किसी ने एफआईआर कराई, प्रशासन ने कराई या लोगों ने कराई, प्रशासन ने दर्ज की, वो न्यायिक विवेचना है। न्यायिक विवेचना हुई, वो हर केस से उनको जमानत मिली। अब आगे क्या निर्णय न्यायालय लेता है? एफआईआर होने से कोई अपराधी तो नहीं हो जाता। आपकी पार्टी को मुसलमान पसंद है? नहीं, हम तो सर्व समाज को लेकर के चलते हैं। अरे मैं मुसलमान, अरे खाली मुसलमान, हमें तो पूरा, हमने कहा हमें तो सभी पसंद है। हम तो हमारे लिए तो आपने इंसान होना स्वागत चाहिए। नहीं किया आजम के बाहर आने का? नहीं, क्या जी, आप दोबारा दोहरा दें। स्वागत नहीं किया आजम के बाहर आने का? नहीं, हम कह तो रहे न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया का स्वागत ही होता है, उसमें अफसोस कहाँ किया जाता है? नहीं, वही मैं देख रहा हूँ कि आप लोग स्वागत, मुझे तो लगता है किसी दिन माल्यार्पण करने न चले जाओ आप लोग कि भैया आप बोलना शुरू करो। हम लोग तो न्यायिक प्रक्रिया के साथ। नहीं, बिल्कुल ठीक है। न्यायिक प्रक्रिया जो भी करे उसका और जब ये लाठी डंडा बुलडोजर चल रहा था तब किसके साथ थे? समय भी हमने गलत हुआ तब आप ही खिलाफ बैठ के डिबेट में बोलते बोल के थे। गया था जब गलत हो रहा था, तो वो भी बोला हमने। हमारे अलावा बोलता कौन है? राष्ट्रीय लोकदल ही बात को उठाता है। वो आप नहीं, आप वो कहोगे। आप तो जो है जो आरोप लगाने के लिए अनिल दुबे मिल जाते हैं, खेलने के लिए अनिल दुबे मिल जाएंगे। इस डिबेट में बैठा कोई आदमी कह दे कि मैंने कोई खेलने की कोशिश की हो, किसी से पूछवा दो। मैं तो कहता हूँ पूरे दिन अब हमसे खेलते रहे, मेरी टीआरपी चलती रहेगी, कम से कम टीवी में मैं ही रहूंगा। डॉक्टर एमएच खान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। खान साहब, स्वागत आपका। तो बताइए सर, सब तो बाहर आ गए, अब तो कोई जेल में नहीं बचा? नहीं, कोई जेल में नहीं बचा। ये तो जेल से लोग छूटे, जमानत पे छूटे हैं, सबका स्वागत करता हूं मैं। लेकिन एक बाइट आपने शायद सुनी है या नहीं सुनी है, मैंने सुनी। जब सीतापुर जेल से आजम खान साहब बाहर निकल रहे थे तो किसी पत्रकार ने पूछा कि खान साहब आपको कोई बड़ा नेता लेने नहीं आया? तो आजम खान साहब ने साफ साफ कहा कि कोई मैं बड़ा नेता थोड़ी हूं,
मैं तो छोटा नेता हूं, तो छोटे लोग आए हैं, बड़े नेता होते तो बड़े लोग आते। ये नहीं समझ पाया मैं कि ये कटाक्ष था कि वो सही कह रहे थे, ये बड़ा नेता मैं नहीं हूं, मैं छोटा नेता हूं। अब तो मिश्रा जी देखिए, चुनाव आने का समय है। कितने जैसे होता ना, तराजू पे मेढक को रखिए, एक मेढक को रखिए, दूसरा मेढक कूद जाता है। ऐसे कितने आप मुसलमान नेताओं की तुलना मेढक से कर रहे हैं, ये गलत बात है। आपको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। नहीं, मैं सारे नेता, व्हाट डू यू मीन बाय मेढक? बात ही नहीं कर रहा हूँ। कैसे बोला आपने? मैं तो जनरल बात कर रहा हूं। नहीं, गलत है। सम्मान का ध्यान रखें आप। भाई माफ कर दीजिए, नहीं, मुंह से निकल गया तो मुसलमान नहीं निकला है, माफ करिए मुझे। मैं मुसलमान आपको नहीं सर निकला। उनसे माफी मैंने मांगनी कहा, चाहिए चुनाव का बेला जिन आ नेताओं रहा की है। तुलना आप मेढक से कर रहे थे। नहीं, मैं कसम खाने को तैयार हूं कि मैं मुसलमान नेताओं के लिए नहीं कह रहा। तो किसके लिए कह रहे थे मैं मेढक? जनरल बात कह रहा हूं। किसके लिए कहा था? मैं जनरल बात कह रहा हूं। जनरल बात क्या होती है सर? डिबेट होती है। नहीं। आप मुसलमान नेताओं को नहीं, तराजू नहीं। का मेढक कहोगे? अब साहब, आप हमारे ऊपर इल्जाम लग रहा है तो मैं ही जवाब दे सकता हूं। आपको सर इसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। आपने ऐसा अपमानजनक शब्द नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा ही नहीं, तो क्षमा याचना किस बात की? हमने तो ये कहा है कि चुनाव आने के बाद बहुत से नेता, बहुत सारे नेता, सारे बिरादरी, सारी जात बिरादरी के नेता की बात कर रहा हूं मैंने स्पेसिफिकली आपसे मुसलमान नेता जो बाहर आए उनके बारे में बात की थी, और आपने उनकी तुलना तराजू के मेढकों से की। मैंने उनके बारे में बता दिया। और आप अभी माफी भी मांग रहे थे, लेकिन अब आप जिद पे अड़ गए कि आप माफी नहीं मांगेंगे। नहीं, हम क्यों माफी मांगेंगे जब कहा ही नहीं? अभी 1 मिनट पहले माफी मांग रहे थे आप कि भाई गलती हो गई। आप रिवाइंड करा लीजिए कि मैंने कहा। तो आप माफी क्यों मांग रहे थे फिर? मुसलमान नाम नहीं, आप मुसलमान नेताओं को अपमानित करेंगे? बहुत डर लगता है आपसे, डर लगता है भैया। नहीं मिश्रा जी, आपसे बहुत डर लगता है। पता नहीं क्या कह दें आप, जो हमने नहीं कहा वो भी आप कह देंगे। तो आपसे माफी मांग रहा था मैं कि मिश्रा जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा ये नहीं था, कतई इरादा नहीं था। मैं तो बात कह रहा हूं कि आजम खान साहब ने कहा कि मैं छोटा नेता। सर, आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी नेता को लज्जित करो, शर्मिंदा करो सर। अरे साहब, मैंने कहा लज्जित किया, कहा शर्मिंदा किया? जो खेल दुबे जी के साथ खेलते हैं वही मेरे साथ खेलने लगे आप कम से कम महसूस तो किया आपने। दुबे के साथ खेलते खेलते मेरे ऊपर आके आज हमला कर दिया आपने। मतलब हम गलत काम ये लोग करें और इल्जाम मेरे ऊपर आए कि मेरे से खेल रहे हो। ये दुनिया की किसी डिबेट में होता है? किसने बोला था तराजू मेढक? मैंने बोला था। सारे नेताओं के बारे में बोला मैं किसी जात बिरादरी के आप नहीं किसी बोला। भी नेता की तुलना, चलो मैं मुसलमान हटाओ, आप किसी भी इंसान को, किसी भी नेता को मेढक कैसे कह सकते हो? आप बताइए किस पार्टी से किस पार्टी में कौन नहीं आप किसी भी पार्टी में कोई गया हो सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये गैर कानूनी नहीं है सर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये गलत नहीं है। आप किसी को, नेता को, कोई भी जाति का हो, पंथ का हो, मजहब का हो, आपने जनरलाइज सबको मेढक कहा है। ये कूदेंगे लोग, यही कह रहा हूं मैं, ये हकीकत है, इस पे पीछे नहीं हट सकता मैं, यही लोग करेंगे। सर, आपने इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, एक सीनियर नेता हैं, आपको इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। मैंने कोई गलत बात नहीं की मिश्रा जी, मैंने कोई गलत बात नहीं की। आप बिना अब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और मैं आज तक अपनी जिंदगी में किया हूं। मैं सर्व धर्म संभाव वाला आदमी हूं, सारे लोगों के साथ जीना मरना है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं इस तरह की भाषा का अच्छा चलो छोड़ो, गलती से मुंह से निकल जाता है, अब आप आगे से ना बोलना ये बात। लेकिन अब ये बताओ कि ये सब तो बाहर आ गए हैं, मौसम बदलेगा नहीं? मैं वही तो कह रहा था आपको, मौसम तो सब, जब चुनाव नजदीक आ जाएगा, यहाँ सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, देख लीजिए, जब चुनाव नजदीक आ जाएगा तो ये देखिए कितने लोग भाजपा में जाएंगे, कितने लोग सपा में जाएंगे, कितने लोग बसपा में जाएंगे। जहां जिसका ठौर ठिकाना लगेगा वो वहां जाएगा। मौसम क्या बदलना, मौसम तो बदलेगा ही बदलेगा। अनिल दुबे कह रहे हैं कि आप अपना बताओ। नहीं, हमारा क्या, हम तो आपके राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपके सामने आते हैं, और यही रंग मेरा रहेगा जब तक आप चाहेंगे। राइट। आप जब चाह लेंगे कि हम ये रंग बदल दें तो रंग बदल देंगे।
आप बताओगे कैसे रंग बदलना, आपने आज जो जैसा रंग बताओगे वही रंग पहन लेंगे। क्या यही बताते हैं मुझे- क्या रंग? मुझे अखाड़े में देखो, लड़ना नहीं है। आप ही सिखाते हो लोग को। मैं इनको सिखाऊंगा, इनके बाल सफेद हो अब वो गए। कह रहे हैं जब आप कहोगे तब बदलेंगे। अब दोस्ती में वो मोहब्बत में कह रहे हैं, उनका मतलब थोड़ी है ये, वही थोड़ी कहना चाहते हैं वीरेन जी। ऑलराइट, वीरेन जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ऑलराइट, तो वीरेन जी बताइए कि ये सब लोग एक एक करके बाहर आ रहे हैं, बात क्या है? देखिए, चाहे किसी के अच्छे दिन आए हो ना आए हो, लेकिन समाजवादी पार्टी नेताओं के अच्छे दिन की तरह है, उनके अच्छे दिन आ गए हैं और एक जमानत जैसा माहौल शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में। और उस माहौल में जो समाजवादी पार्टी कभी जेल भरो आंदोलन के लिए जानी जाती थी, अब उसके नेता जेलों को खाली करते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा संयोग समाजवादी पार्टी के साथ बना है। वैसे हमारे यहाँ ब्रजेश जी अच्छा नेता और बड़ा नेता वो माना जाता था जो एक आध बार जेल वेल हो आता था, तो लोग कहते थे कि यार बड़ा नेता हो गया, ये जेल गया है। लेकिन जब बिना गुनाह के जेल जाने लगे लोग, तो उनको नेतागिरी से डर लगने लगा, क्योंकि विरोधी पार्टी में रहने से बड़ा रिस्क हो गया है कि जरा से चूके तो सीधे जेल के फाटक के अंदर। तो ये एक समस्या सियासत में आई है। वैसे नैतिकता की बातें होती हैं कि साहब बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अब तो कार्रवाई खाली बदले की ही भावना से होती है। अब प्रेम से कौन कार्रवाई हो रही है? और आजम खां छूटे, इरफान सोलंकी छूट गए। अब आजम खां जिस तरह से उन्होंने बोला है, ये साफ है कि वो सपा में रहेंगे। उनके शब्दों में अभी भी तेवर में दम बचा हुआ है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगे जब कभी सक्रिय होंगे कैंपेन में तो वो काफ़ी इफेक्टिव होंगे, वो असर डाल सकते हैं। इरफान सोलंकी 2022 से जेल में बंद हैं, करीब 3 साल होने जा रहा है वो जेल में थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस नेताओं को हीरो बनाती है। अगर पुलिस सही कार्रवाई करे तो नेता एक आध 2 महीना में छूट जाए कोई अपराध में, लेकिन समस्या यह है कि पुलिस सरकार को खुश करने के लिए इतने अनाप शनाप मुकदमे लगा देती है कि जो खलनायक है वो बाद में नायक बन के उभरता है। तो एक बड़ी समस्या ये आ जाती है कि नेताओं को उनकी गलतियों की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वो सज़ा सहानुभूति में न बदल जाए, ये बात सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो आजम खां और इरफान सोलंकी की सज़ा लंबी करके सरकार ने उनके प्रति सहानुभूति बढ़ाई है, और ये बीजेपी के नुकसान के तौर पर भी देखा जा सकता है। क्योंकि एक टाइम था जब आजम खां पे बुलडोजर चल रहा था तो लोग सरकार की कार्रवाई से बहुत खुश थे, और आज एक वक्त आया है कि एक बार 27 महीना, एक बार 23 महीना, एक आदमी 3 साल, अब इनको जनता में इनके लिए सहानुभूति पैदा होने लगी। तो इस चीज़ पर बीजेपी आकलन करने में चूक जाती है या भूल जाती है, ये उसको देखना होगा। और ब्रजेश जी, सियासत में अखिलेश यादव को ये दोनों नेता कितना फ़ायदा पहुंचाएंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने ये ऐलान कर दिया कि वो आजम खां जाएंगे, आजम खां के पास जाएंगे, उनको मनाएंगे। वो अपनी विरासत को मजबूत बनाकर अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो ये तो उन्होंने एक समझदारी भरा निर्णय किया है, और इससे उनकी जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें एक अच्छा मैसेज भी गया है। अब ये भाजपा को तय करना है कि इन दोनों की काट वो कैसे ढूंढा है। तत्कालिक तौर पर तो अच्छा लगता है जब कोई नेता के खिलाफ कार्रवाई होती, भाई वो गुंडागर्दी करता है या इस तरह कोई काम करता है, लेकिन उसके बाद समस्या आती है। वैसे तो देखिए, जेल राजनीतिक लोगों के लिए एक उपहार की तरह रही है।
अपराधियों के लिए सजा की तौर पर है, लेकिन कैद जो होती है अगर उसमें दबाव शामिल हो जाए, उसमें ज़बरदस्ती शामिल हो जाए तो फिर वो उस आदमी के लिए फ़ायदेमंद भी हो जाती है। हालांकि इस देश में कैद कई तरह की रही हैं और इस पैनल में बैठे हुए हैं खां साहब, ये जिस पार्टी में रहे इनके तो तमाम इनकी सरकार में स्मारक बने, तमाम घोटाले हुए, लेकिन आज तक इनके कोई नेता जेल नहीं गए। तो मायावती की पार्टी इस मामले में लकी है कि कई मुकदमे होने के बाद भी उनके लोग कभी जेल नहीं गए। अनिल दुबे जी की भी पार्टी जब जब नौबत आती है तब तब सत्ता में शामिल हो जाती है, तो उसका भी मामला जेल व्यवस्था में दुबे जी की पार्टी का कोई यकीन नहीं है। वैसे ये तो कहते हैं कि हम तो मोहब्बत में कैद हुए हैं, हमारा गुनाह कुछ नहीं है। जेल पर, अत्याचार पर, ज्यादती पर बहुत सारी कविताएं और साहित्य लिखा गया है जी, लेकिन आज आपको हम प्रेम पर कुछ सुनाते हैं। प्रेम भी एक तरह का कैद है जिसमें आरएलडी गिरफ्तार है भाजपा के प्रेम में। सुनिएगा कि इंसान उलझा दुनिया की इस खेल में है और गौर से देखो यहाँ हर कोई एक जेल में है। रिहाई की गुजारिश नहीं करते ये कैदी, इश्क की जेल में फिर जमानत कैसी। और सच्ची मोहब्बत एक जेल जहाँ उम्र कैद होती है और सारी उम्र बीत जाती है मगर सज़ा पूरी ही नहीं होती है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस परिचर्चा का शुरू करते हैं। पहले अब्बास अंसारी बाहर आए, फिर आजम खां बाहर आए, फिर इरफान सोलंकी, इमरान सोलंकी, इजराइल सोलंकी, जाहिद बेग, ये सब बाहर आ चुके हैं। जितने भी समाजवादी पार्टी के मुसलमान लीडर्स हैं वो लगभग, अब एक आध को शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी जेल से छूट चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के प्रारंभ में चुनाव है, बस 1 वर्ष का समय उत्तर प्रदेश के चुनाव को, लगभग 1 वर्ष कुछ महीने शेष हैं। क्या माहौल में कुछ और भी चल रहा है? बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, आनंद दुबे। दुबे जी, डिबेट के पहले चरण में आपकी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगे कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और आप सिस्टमैटिकली एक ख़ास धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं, फिर अपनी सहूलियत से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ब्रिजेश जी, हम तुष्टीकरण नहीं, हम तो संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के संतुष्टि के लिए राजनीति करते हैं। योजनाएं हो, कार्यक्रम हो, अभियान हो, जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। सुरक्षित वातावरण मिले उत्तर प्रदेश में, इसके लिए काम करते हैं। अब इसमें जो अवरोध उत्पन्न करने वाले लोग हैं, जो लोग भी गुंडे हैं, माफिया हैं, अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई होती है, वो जेल जाते हैं। हाँ, एक बात बहुत पक्की है कि जब भी किसी भ्रष्टाचारी पर, किसी आरोपी पर, किसी दंगाई पर, किसी गुंडे माफिया पर जब कोई कार्रवाई होती है तो उसमें जाति और जमात दोनों ढूंढने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में बैठे जो लोग हैं वो शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब करीब 200 एनकाउंटर हुए। उनमें ऐसा तो नहीं कि सारे मुसलमान ही घायल हुए या वो मारे गए, लेकिन चुन चुन के, छांट छांट के अपनी सुविधा के अनुसार अपराधियों की जाति और धर्म निकाला जाता है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां आतंकवादियों के मुकदमे वापस कराने के लिए समाजवादी पार्टी कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट चली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहती थी। उसको लगता था कि आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेंगे तो इससे मुसलमान, मेरा एक प्रश्न है आपसे दुबे जी, एक सवाल, देश का मुसलमान हो, थोड़ा इंटरेक्टिव डिबेट करते हैं। इन दिनों मैं देख रहा हूं कि मुसलमान नेताओं के प्रति आपकी पार्टी की सरकार और आपकी पार्टी की जो आक्रामकता थी उसकी धार भोथरी पड़ गई है, कमजोर पड़ गई है, शिथिल पड़ गई है। ब्रिजेश जी, कभी भी किसी मुसलमान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कभी आक्रामक नहीं रही। हां,
अगर मुख्तार अंसारी, हजरत। अतीक अहमद, इस तरह के जो अपराधी थे, माफिया थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को आप एक धर्म विशेष की आक्रामकता मानते हैं। अगर हम किसी आतंकवादी के खिलाफ कोई जो लफ्ज जिहाद का पाठ पढ़ा रहा है, कोई तो जो आनंद धर्म- दुबे जी आज मुझे धर्मांतरण बता का दो कार्य कर रहा है, कि आप उसके आजम खिलाफ खां को कार्रवाई बारे अगर में आपको लगता है और कि वो इरफान संपूर्ण सोलंकी के मुसलमानों बारे में खिलाफ है। क्या ओपिनियन रखते हो इरफान सोलंकी और आजम खां के बारे में? जी, आजम खान ने जो गलत काम किए हैं, जो उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए, जो उनके बेटे के 2 पासपोर्ट हैं, 2 पैन कार्ड आजम हैं, खां 2 जन्म प्रमाण पत्र राजनीतिज्ञ उनके हैं खिलाफ मामला चल रहा है, या उस फिर मामले में अपराधी वो हैं? जेल गए। और बीजेपी सुनिए, क्या मानती है? और सुन लीजिए, नहीं, देखिए, ये तय करना कोर्ट का काम है कि आजम खान अपराधी हैं या क्या हैं। ठीक, भाषा भारतीय बदल जनता पार्टी गई। इसके तय नहीं पहले करेगी ड्रेडेड कि कौन क्या गैंगस्टर है, बताए लेकिन जाते भारतीय थे। जनता पार्टी अभी कह रहे हैं नहीं, कोर्ट नहीं, तय करेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। Thank you, sir. बिल्कुल नहीं ब्रजेश जी, भाषा आप बदल देते हैं। मैं- आपने एमएच खान साहब ने एक बहुत बढ़िया चीज उठाई कि आजम खान ने क्या बात कही, आपने और तुरंत आज उनकी एमएच बात को खान के पलट बचाव में कौन मीडिया खड़ा पे है? ले गए। उन्होंने आनंद एक दुबे, मुहावरे प्रवक्ता जैसी बात भारतीय कही। जनता पार्टी, आपने पूरी बात उत्तर पलट प्रदेश। दी। देखिए ब्रजेश जी, एमएच खान का बचाव कौन कर रहा है? ब्रजेश जी, अबे आप एमएच जो खान घुमाने कह रहे का थे जो कि काम आपसे करते पूछ के हैं तय ना, करूंगा कि ब्रजेश जिंदगी जी में जो घुमाने क्या का करना काम है। करते हैं, पर एमएच खान का बचाव करने कौन आप आया समझ सर? लीजिए, इसमें आप सफल नहीं आनंद होंगे। दुबे, प्रवक्ता आपने- भारतीय नहीं, जनता नहीं, पार्टी, एमएच उत्तर खान का प्रदेश। क्या? आपने एमएच खान, देखिए सर, एमएच ये कोड खान जोड़ ने जो लीजिए आप लोग genuine सर। चीज उठाई, उस पे आपने Thank एक you, बार sir. संतोष वर्मा से सवाल नहीं किया। आप मेढक पर कूद आए, आप मेढक पर कूद आए। आपको आशुतोष सर वर्मा अगर जी से किसी पूछना इंसान चाहिए की तुलना कि एमएच मेढक से खान ने की सवाल जाएगी उठाए, सर, उस तो पर क्यों निहायत नहीं पूछ रहे हैं आप? आपत्तिजनक बात है सर। और अगर आपको लगता है कि इंसानों की तुलना मेढक नहीं, से नहीं, किया सर, जाए आप तो मैं इसका मुहावरे को फैसला किसी से जोड़ अपने दीजिए। सुधी दर्शकों पे आप छोड़ता हूं मुहावरे सर। से किसी को जोड़ दीजिए। नहीं 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 नहीं, ये आप दर्शक तय करें कि जबरदस्ती दुबे जी जो ब्रजेश कह रहे किसी के हैं मुंह ये में चाहते हैं कि कोई इंसानों की शब्द तुलना नहीं मेढक पेश से कर की सकते जाए। हैं। पर सर मैं इंसानियत का हकदार हूं सर, इंसानियत के पक्ष में हूं। किसी जानवर से आप तुलना स्वयं नहीं होनी तुलना कर चाहिए रहे हैं, सर। कोई दूसरा तुलना नहीं कर रहा है। आप मुहावरे को इंसानों पे फिट कर रहे मुहावरा हैं। सर क्यों कहोगे सर? ये कोई तुकबंदी की जगह थोड़ी सर, मुहावरेबाजी की जगह थोड़ी है। आप जो कहते हैं आप मैं उसके लिए यही तो जिम्मेदार कह रहा होते हूं। हैं। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, आप असल मुद्दों से बात को खिसका दे रहे हैं। आप पूछिए ना आशुतोष वर्मा जी से जो सवाल उन्होंने पूछा है एमएच खान साहब ने। अच्छा आप ही पूछ लो, चलो मैं आपको मौका देता हूं, क्या पूछना चाहते हो आशुतोष से? न मैं क्यों पूछूं? नहीं मेरा अब सवाल काम भी नहीं पूछना है। नहीं है, ओके पूछना ऑल राइट। आपका काम डॉक्टर है, आशुतोष ब्रजेश वर्मा, इन दिनों मेरा काम तो बीजेपी की जवाब जो देना है। आक्रामकता है आपके मुसलमान प्रश्नों का मैं नेताओं जवाब पर दे रहा हूं। बड़ी शिथिल पड़ गई है, कमजोर पड़ गई है। कोई खास बात है? जी देखिए विजय जी, खास बात तो है ही। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देख भी रहा था, कह रहे थे कि अखिलेश यादव पे भारी दबाव है रामपुर जाने का। और आपकी बात को संबद्ध उससे करता हूं कि क्यों शिथिलता आ रही है। शिथिलता आना स्वाभाविक है क्योंकि चाणक्य की स्ट्रेटजी फेल हो गई है। आजम खान साहब को उन्होंने जेल में डाला, 300 मुकदमे कर दिए, उनकी पत्नी के ऊपर 40 मुकदमे कर दिए, उनके छोटे बेटे के ऊपर 43 मुकदमे कर दिए, बड़े बेटे के ऊपर 30 मुकदमे कर दिए। हालात क्या हुए? रामपुर लोकसभा बिल्कुल झंडे गाड़ के समाजवादी पार्टी जीत गई। सीसा मऊ से इरफान सोलंकी को जेल में डाला, उसके भाई को डाला, उसके तीसरे भाई को डाला। हालत क्या हुआ? उसकी वाइफ जो पॉलिटिकल नहीं थी उसने चुनाव लड़ा, वो भी बिल्कुल जीत गई। और 5,000 करोड़ रुपए का राम मंदिर बनाया, हम अयोध्या हार गए। उत्तर प्रदेश की जनता का जो मिजाज बदला है उसमें अब ये काम नहीं कर रहा है। इसलिए जाहिद बेग भी बाहर आ गए क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। इसलिए इरफान सोलंकी भी बाहर आ रहे हैं जो आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं वो परेशान हैं क्योंकि वो समझ गए कि अखिलेश यादव क्या आपको आशंका है डॉक्टर वर्मा की आने अभी वाले सुपर दिनों चाणक्य में हैं। वो माहौल लौट के आएगा जो 17-22 वाला था? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। दुबे जी वो प्लीज बिल्कुल वेट करिए समझ सर, चुकी थोड़ा सा है बोल कि लेने दीजिए भारतीय सबको, जनता फिर आएंगे पार्टी की जो आपके पास। मोडेस ऑपरेंडी है वो वही है। हम उसके आगे बढ़ चुके हैं, हम एक दशक आगे बढ़ चुके हैं। और क्या भारतीय कारण जनता है पार्टी 2 दशक पीछे कि की मैंने राजनीति एक है। सवाल एमएच खान से क्या और कर मैं लिया? ब्रजेश भाई, तलवार लेकर उनको बचाव करने मैं कौन एक है? सेकंड, विजय जी, बीजेपी एक- के प्रवक्ता।
विजय जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा जी। और ये जो बार बार हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं ना MY का, हम गर्व से कहते हैं ये हमारा वोट बैंक अगर है तो हम गर्व से कहते हैं, इस पे गर्व होना चाहिए। जो इतनी यातनाओं करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा देता है, जो उत्तर प्रदेश की जनता जो 43 सीट देती है। सर वैसे ये गर्व सब छूट जनता के का आए है। हैं तो और आपके इसमें लिए भी तो MY है और बेनिफिशियरी समाजवादी हैं। वो गर्व है इस पे। अगर थोड़ा बहुत भी मुसलमान इधर उधर जा रहा होगा तो कम से कम ये बिल्कुल, बाहर आए बिल्कुल। हैं, तो विन विन सिचुएशन अगर बीजेपी की है तो आप भी इसके और बहुत मैं बड़े कहता हूं बेनिफिशियरी कि हैं। जो 99% है वो 100% होने जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई है और प्रश्न में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश कार्यालय है इस समय। ऐसे मशरफ जवाब देंगे, क्या मुसलमान अब 100 में 100? मुसलमान, मैंने आपसे कहा कि वो खुद तय करता है। किसी नेता, आप वो इतना शोर मचा रहे हैं ना कि ये आ गए वो आ गए वो निकल, सब जेल से निकल के आ जाएं। सब बेचारे जो आए हैं वो अपने अपने को पहले देखें कि उनके जो 3-4-5 साल में लॉसेस हुए हैं उसको कैसे वो रिकवर करेंगे, कैसे अपने आप को दोबारा वो ठीक करेंगे, कैसे दोबारा वो संसद या विधायक बन के पहुंचेंगे। उनकी किसी कॉल का मुस्लिम अवाम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माजरत के साथ मैं बोलता हूँ, हमदर्दियाँ ज़रूर मुसलमानों को उनके साथ हैं, लेकिन ये आप सोचिए कि आए अभी कहेंगे फलां पार्टी को वोट दे दो तो लोग वोट दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये अपने सर्वाइवल के लिए आए, अपनी सीट जीत जाएंगे, बहुत बड़ी बात अच्छा, है। मैं एक सीधी बात मुसलमान पूछूं? जी, मुसलमान के मन में क्या चल रहा है? मैंने कहा ना, मुसलमान के मन में सिर्फ एक बात चल रहा है कि किस तरह से इस सत्ता को हटाने में आप लोग योगदान करेंगे, और जब आपको योगदान होगा उसी के साथ हम चुपचाप से लग जाएं ताकि सत्ता पलट मुसलमान जाए। बीजेपी तो को हटाना मुसलमान चाहता इंतजार है। कर रहा है कि क्या मुसलमान ठाकुर- योगी को हटाना क्या चाहता इतना है। करेज ठाकुर ब्राह्मण के अंदर पैदा होगा कि सरकार को हटाने को सोचेगा, जिसके साथ आप जाओगे हम उसी के साथ जाएंगे, तभी बदल पाएंगे हम, वरना ऐसे चिल्लाते रहेंगे हम बदल ही नहीं पाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि ठाकुर ब्राह्मण इस प्रदेश का क्या डिसीजन लेता है और जिसके साथ जाएगा। पर ठाकुर ब्राह्मण इतनी बड़ी संख्या में है नहीं है। 20-22% मैं- वही मैं तो बोल बेस रहा हूं। है। उसके बाद तो बाकी लोग अपने आप आ जाते हैं जो कट्टरता के नाम पे हैं, वो तो उनके पास है ही है। आप जैसे लोग माहौल बनाते हैं खटिया बैठ बैठ के गांव में, अरे साहब ये कर दिया वो कर, आपका लोग इतना इन्फ्लुएंस समाज के अंदर है जो है आपका। अच्छा रुको, खान एमएच खान साहब से पूछ। खान साहब, एमएच खान साहब, ये क्या तो बोले जा रहे हैं जवाब अशरफ? और दे दूं, एक मिनट सर। आज अशरफ को क्या हो नहीं अभी रुक जाइए, आनंद दुबे का एक जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि साहब हम इस तरह की बात नहीं करते। इनके खुद के मुख्यमंत्री जी का बयान है कि क्या जब मुहर्रम में जुलूस निकलता है उसकी छाया किसी मंदिर किसी घर पे नहीं पड़ती, वो अपवित्र नहीं होता। यानी एक तरफ आप इस तरह की बात करते हैं और कहते हैं 100 हिंदू परिवारों में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 50 हिंदू नहीं सुरक्षित है। ये खान कौन साहब, तुष्टिकरण की राजनीति ये जो कर रहा है? क्लेम अशरफ कर रहे हैं, क्या कम्युनिटी में भी यही क्लेम है या फिर ये अशरफ का निजी केवल अपनी सोच? नहीं, ऐसा अशरफ साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और मैंने एक सवाल आपके सामने रखा था, उस सवाल को सब लोगों ने घुमा दिया। देखिए, आजम खां का जो दर्द है वो मैंने बयान किया था। आजम खां से पत्रकारों ने पूछा कि आपको बड़ा नेता कोई लेने नहीं आया। आजम खां साहब ने कहा कि मैं छोटा नेता हूं भाई, मुझे छोटे लोग लेने आए हैं, बड़ा नेता होता तो बड़े लोग लेने आते। तो ये दर्द है आजम खां साहब का, इस दर्द को आपने बयान नहीं होने दिया और दूसरे तरफ डाइवर्ट कर दिया। आगे तो मैं अरे इस तो चीज को उस नहीं दर्द की मानता। दवा आप दे देते, आपकी पुरानी पार्टी से कोई चला जाता है? मैं तो स्वागत कर ही रहा हूं आजम खान साहब का, मैं तो वेलकम कर रहा हूं, मैं तो सब धर्म संभाव वाला आदमी हूं, मैं तो एक जात जाति नहीं। लेकिन आजम खान साहब का जो दर्द है उसको हम नहीं बयां करेंगे। आपकी तो कौन पार्टी बयां आपका करेगा? स्वागत नहीं कर रही है भाई। ओके, तो ये बताइए कि अशरफ जो बात कह रहे हैं, हर तरह से स्वागत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमान के मन की ये ख्वाहिश है किसी भी तरह ये सरकार जाए। नहीं, देखिए हर सेकुलर आदमी चाहता है कि ये सरकार, देखिए आप कह रहे हैं अभी बात आई कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि आजम खाजा सब का सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। योगी आदित्यनाथ जी जब 25 मुकदमे थे, 302 छिनैती डकैती सारे मुकदमे थे, वापस ले लिया कि नहीं ले लिया? जी, केशव थैंक यू प्रसाद सर, मौर्य के ऊपर मुकदमे थे, बहुत वापस शुक्रिया ले लिया सर, कि नहीं ले लिया? धन्यवाद सर। तो अनिल ये दुबे जी सब बताइए, चीजें होती रहती हैं। क्या माहौल ये को तो फिर ये से बोलने की बात सांप्रदायिक थोड़ी है। करने की कोशिश हो रही है? बाकी मुद्दे पीछे छूट गए? अनिल दुबे जी, नहीं, कोई ऐसा कोई हम लोग तो जो है लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो समाज के जो भी वर्ग हैं सबको, हम तो भाईचारे के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी तो भाईचारे को बढ़ाने में लगे। मुसलमानों का वोट लेके बीजेपी में चले गए हो और बात कर अरे रहे हो। बीजेपी क्या मुसलमानों में, बीजेपी आप चलिए, आपने सवाल उठाया तो मैं कह दूं सरकार की जो योजनाएं हैं। खान साहब की भले हिम्मत न पड़े, मैं तो पूछ ही लूंगा। नहीं, आप पूछोगे भी, आपको जहां पूछना चाहिए वो तो जो आपको पूछना है वही पूछोगे। वो तो आप, उन्होंने भी बताया जो है
खान साहब ने भी आपको जो पूछना है वही पूछते हो, आप तो तय करके रखते हो ना कि आपको क्या पूछना है। लेकिन आपने जब ये कहा कि मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए, तो सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ क्या मुस्लिमों को नहीं मिल रहा? क्या आरएलडी मुसलमानों के बीच? क्या संविधान के बाहर चले जाएंगे आप? नहीं, ये एहसान लाद रहे हैं बैठ के आप? नहीं, तो ये ये किस तरह की बात कर रहे हैं? और कौन सी बात कर रहे हो? सरकार जो सरकार दे रही है क्या मुसलमान को नहीं दे रही है? नहीं, अरे तो यही- संवैधानिक राइट ले लेंगे हमारे यही यहाँ। बात तो संविधान दिखाए, सरकार नहीं वो। वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, क्यों कह रहे हैं? सरकार क्यों बोल रहे हैं? नहीं, संविधान दे रहा है हमको, सरकार नहीं दे रही है। नहीं, सरकार संविधान दे रहा है हमको। संविधान से ही तो संविधान चलती में है। राइट है कि भारत आप के हर नागरिक संविधान को को ही वो तो सारी आप लोग योजनाएं नहीं मान रहे मिलेंगी। हो ना। कौन नहीं आप मानते? सरकार को बोल रहे संविधान हैं, के हो तो आप मानो। सरकार नहीं बोलिए, सरकार संविधान नहीं ये कह रहे हैं है। आप संविधान नहीं मानते हो, देखो नहीं, कितनी अब बड़ी देखिए, बात कह दी। सरकार जो है संविधान है आपको नहीं कह रहा क्या? हूं। सरकार संविधान है, योगी जी संविधान है, नहीं, मोदी योगी संविधान है, संविधान के तहत ही आपके मुख्यमंत्री चौधरी नहीं साहब है। संविधान है, अरे भाई, वो संविधान से ही तो संविधान चल नहीं रहा है, है। वो कार्यपालक है, उनका काम क्रियान्वयन करना चिल्ला है। करके अपनी बात मत भाजपा करो। बन जाके अपने इतने नहीं, आस्था न बदलिए। नहीं आस्था नहीं बदल रही है। क्यों? मैं अरे कोर्ट उन्होंने मानने ये जाएंगे। सवाल मुसलमानों के सामने खड़े होने अरे भाई लगे अपने आप को। अब आपको सवाल जवाब अच्छा नहीं लग रहा है? आपको मालूम आप कह रहे हैं भेदभाव सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही बात दुबे जी। है। एनडीए की आप सरकार अपनी सभी चीजों से वर्गों के लिए वापस काम होइए। कर कैसे रही आपने कह है। दिया? उसमें कहीं कोई भेदभाव कैसे नहीं है। कहा आपने मुसलमान को मैं नहीं बिल्कुल सरकार? बिल्कुल कह रहा है मुसलमान को इस सब सरकार के लिए नहीं दे काम रही, कर रहे हैं। सरकार को देना पड़ेगा। कहाँ उत्पीड़न हो रहा है? सरकार को देना उत्पीड़न क्या होता है? ये तो कौन आप सी क्या बात है? कहना एहसान चाहते हो? क्या? आप क्या कहना लाइन चाहते ऑर्डर पे एहसान कर रहे हैं मुसलमानों को? आप कहना क्या चाह रहे उत्पीड़न हो? कहाँ हो रहा है? आप कहना क्या चाह और रहे क्या हो? उत्पीड़न बताओ करोगे? ना। मदरसे गिरा ये दोगे? मुसलमानों के पास मदरसे जाएंगे गिरा मांगने। दोगे? मदरसे गिराओगे? अरे एक मदरसे सेकंड रुको गिराओगे? रुको रुको। ये जेल में बंद करोगे? अरे मेरे से बात क्या करो, करोगे? सुनो, वो कहीं ये गलत मुसलमानों उसके से लिए वोट मांगने न्यायालय जाएंगे? बैठा हुआ ना। तो नहीं मुझे हाँ? लगता है इन्होंने अब तक किया डब्बा बिल्कुल बंद कर देना। नहीं, अब हम इनके लोग- नेता की क्या सोच है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनके थैंक बयान यू। से तो यही इस लग रहा तरह है। लड़े मत प्लीज। ऑल राइट, सुशील दुबे जी आप मुझे बताइए, क्या आने वाले समय में कुछ इस तरह का माहौल में परिवर्तन देख रहे हैं जैसे अभी यहाँ पे दिखा? मैंने अब शुरुआत में कहा ये एनर्जी ड्रिंक कितना भरे हुए ये लोग मैंने अंदर से अभी सब आपसे लोग। शुरुआत में चाहे मीडिया दुबे जी हो मास्टर चाहे अशरफ हो, देखो शुरुआत में मैंने कहा आपसे ये एनर्जी ड्रिंक है ये जो आप लोग राजनीति कर दी साहब, मुसलमान कुछ पा रहा तो कह रहे हैं कि साहब वो तो जो है सरकार दे रही है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि भेदभाव के बगैर हम लोग मीडिया- काम कर रहे हैं। मीडिया मास्टर। और आप जबरदस्ती ये कहीं नहीं, ये कहीं नहीं आप एक सकते भी आप। उदाहरण दो। जनहित- आप कहीं नहीं, जो- कोई सरकार नहीं कर सकती है। जनहित सब कोई मिलकर सरकार के नहीं काम कर कर सकती रहे है। हैं। जी, आप हम जबरदस्ती बात डीजल कर रहे हैं। डीजल पर पेट्रोल पर जीएसटी खत्म होगी, डीजल पर जीएसटी खत्म होगी, कैसे बोल पाएंगे? क्या बात कर रहे हो आप? दोनों शांत हैं। डीजल पर सुशील दुबे, जीएसटी सुशील- डीजल पर जीएसटी सुशील दुबे जी, डीजल सुशील। पर जीएसटी मुसलमान भी छोड़ के डीजल पर आम जनता के लिए जिसमें मुसलमान भी हिंदू भी है, डीजल पर जीएसटी 5% कब होगी? पेट्रोल पर जीएसटी 5% कब होगी? और 2000 और 1000 का नोट कब शुरू होगा? ये हम आपके माध्यम से संतुष्टिकरण के लिए आनंद द्विवेदी जी से पूछना चाहते हैं। ओके आनंद दुबे जी, भाई इनको संतुष्ट करिए हमारे सुशील दुबे को। ये बच्चे 100 कब होगा जीएसटी वाला? डीजल पर हाँ सुन लिया इन्होंने- है, सुन लिया है। जी मुझे प्रश्न बताइए, मुझे आवाज नहीं आ रही है। बोलिए, पूछिए। मेरा प्रश्न दुबे जी ये है, आपने कहा हेलो। तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण हेलो। चाहता हूं, तो उत्तर प्रदेश की जनता मुसलमान और हिंदू संतुष्टिकरण ये चाहती है कि कब डीजल और पेट्रोल पर हेलो। जीएसटी वो 5% हेलो हेलो कर रहे हैं, आवाज नहीं जा रही। जीएसटी वो जाएगी नहीं जाएगी आवाज नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी आवाज। आवाज 2000 नहीं और जाएगी, 1000 का नहीं नोट जाएगी। कब शुरू होगा? आवाज नहीं जाएगी, आवाज नहीं जाएगी। बड़ा चैनल है ना, ओके, बड़ी आनंद आवाज है दुबे ना। जी सुन पा रहे हैं? अब आपकी आवाज भी नहीं जा रही, आवाज तो बात तो आनंद दुबे जी सुन रहे हैं? अब भारत समाचार की आवाज नहीं जा रही है, मीडिया मास्टर की आवाज नहीं जा रही है। बात ऑल राइट, करो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर डिबेट यही रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए, और बहन भाइयों आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। विनय कटियार चाहते हैं कि मुसलमान अयोध्या छोड़ दें, और सीतापुर में एक बीएसए की करतूत इस तरह सामने आई है कि हर कोई शिक्षा विभाग में शर्मसार है। थोड़ी देर में जीनत सिद्दीकी आपके सामने पेश होंगी और आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।